Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? Class 3 students, this is your literature unit and your literature teacher is with you. So all of you take out your Oxford Reading Circle book. Class 3 students, what we have done in the previous lecture में हमने क्या किया था? In the previous lecture we have done one exercise, character sketch and fill in the blanks of chapter The Sorcerer Apprentice. मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज और कैरेक्टर स्केच और फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए. हमारा सॉर्सरर का चैप्टर फिनिश हो गया. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू लेसन, न्यू चैप्टर, Why the sea is salty. Take out page, open your books and take out page 127. All of you take out page 127. Why the sea is salty. Your chapter name is Why the sea is salty. This is a story of द हैंडमिल. ये एक हैंडमिल की स्टोरी है. हैंडमिल किसे कहते हैं? हैंडमिल कहते हैं हाथ की चक्की को, जिससे हम पहले के ज़माने में, अब तो खैर मशीन्स आ गई हैं, पुराने ज़माने में जो है वो हाथ की चक्की से जो है वो आटा पिसता था और फिर उस आटे के जो ग्रेन्स होती थी उस गंदम को पीसकर चक्की से हाथ से पीसकर फिर आटा गूंद की रोटी बनाई जाती थी. तो ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी हैंडमिल की. हैंडमिल कहते हैं हाथ की चक्की को. तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ हैंडमिल. ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज 127 एंड पुट योर फिंगर ऑन द बुक. और सब बुक पर फिंगर रखेंगे एंड रीड विद मी, और सब मेरे साथ रीडिंग करेंगे. Put your finger on first line. Long, long time ago, there were two brothers, one rich and one poor. One Christmas Eve, John, the poor one, had no food in the house. He went to see his brother Peter to ask for something to have for lunch on Christmas Day. It was not the first time Peter had been forced to help John, and so he was not very glad to see his face. लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुराने ज़माने की बात है, पुराने वक्त की बात है. देयर वर टू ब्रदर्स, दो भाई रहते थे. एक जो है वो बहुत रिच था, एक बहुत अमीर था और एक गरीब था, पुअर था. द अदर वन इज़ पुअर. वंस क्रिसमस ईव, एक दिन क्रिसमस ईव पर जो उनकी ईद होती है क्रिश्चियंस की, जॉन कौन होता है? द पुअर वन. जो गरीब वाला भाई होता है वो आता है, उसके पास खाना नहीं होता, उसके घर में हैड नो फूड इन द हाउस, उसके घर में खाना नहीं होता. वो अपने भाई पीटर के पास आता है. पीटर कौन है? द रिच वन, यानी कि जो अमीर वाला है वो पीटर है और जो गरीब वाला है वो जॉन है. तो वो जॉन जो है वो पीटर के पास आता है. क्यों आता है? टू आस्क फॉर समथिंग टू हैव फॉर लंच ऑन क्रिसमस डे. वो खाना लेने के लिए आया होता है कि क्रिसमस पे उसके पास कुछ खाना नहीं होता, तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा खाना दे दो ताकि मैं क्रिसमस पर लंच कर सकूं. लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ होता कि जॉन जो है वो पीटर से हेल्प लेने के लिए आया होता है, कुछ मांगने के लिए आया होता है. इससे पहले भी पीटर काफ़ी दफ़ा जॉन की हेल्प कर चुका होता है. और जैसे ही जॉन पीटर के पास आता है तो पीटर को जॉन का फेस देखकर कुछ अच्छा नहीं होता, उसका फेस देखकर उसे खुशी नहीं होती. He said, if you
put your finger again. He said, if you will do what I ask you to do, I'll help you. पीटर इस दफ़ा जॉन से कहता है कि तुम मेरा एक काम करोगे तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, फिर मैं तुम्हें खाना दूँगा, उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब वो काम क्या होता है, पीटर क्या काम कहता है जॉन को? टेक आउट पेज 128. Poor John was full of thanks and said he would do anything. जो गरीब जॉन होता है वो उसका बहुत थैंक्स करता है पीटर का और उससे कहता है कि वो सब काम करेगा खाने के लिए। Well, here is the meat, said the rich brother. Now go straight, S-T-R-A-I-G-H-T, straight to Dead Man's Hall, D-E-A-D, dead, M-A-N apostrophe S, man's, N-H-A-L-L, hall. वो कहता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है, मीट रखा है। जो पीटर होता है वो जॉन से कहता है कि यहाँ पे गोश्त रखा है, अब तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, सीधे जाना है। कहाँ जाना है? डेड्स मैन्स हॉल्स, ये एक जगह है, वहाँ पर जो है वो पीटर जो है वो जॉन से मीट भेजना चाहता है कि यहाँ पे गोश्त लेकर जाओ और वहाँ पे जाके डेड्स मैन्स हॉल पर जाकर दे दो। I have given my word, so I must do as you say, said John. He took the meat and set off. He walked the whole day, and at dusk he came to a strange gateway. जॉन कहता है कि मैंने अपने अल्फाज दिए हैं, मैंने बोला है कि मैं हर काम करूँगा, तो इट मीन्स कि मैं हर हाल में आई मस्ट डू एज़ यू से, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा करूँगा, सेड जॉन। जॉन ये बात पीटर से कहता है। वो गोश्त उठाता है, मीट उठाता है और वॉक करना स्टार्ट कर देता है। सारा दिन वो वॉक करता रहता है एट डस्क, और शाम के वक्त एक स्ट्रेंज सा, एक अजीब व गरीब सा गेट आता है, रास्ता आता है, उसमें गेट होता है, वहाँ पर वो पहुँच जाता है शाम के वक्त। मे बी दिस इज़ इट, सेड जॉन टू हिमसेल्फ. देन ही सॉ एन ओल्ड मैन हु स्टूड आउटसाइड सॉइंग वुड. जॉन कहता है मे बी शायद यही वो जगह है। जॉन अपने आप से कहता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ मुझे जाना है। फिर वहाँ पर उस जगह पर जॉन एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि उस जगह के बाहर बैठा होता है। ही स्टूड आउटसाइड, वो बाहर बैठा हुआ होता है। सॉइंग वुड, सॉइंग वुड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लकड़ी काटने का औज़ार। ठीक है, सॉइंग, सॉ जो है वो लकड़ी काटने के औज़ार को कहते हैं। वो लकड़ी काट रहा होता है। वो ओल्ड मैन बाहर बैठा हुआ, उस जगह की बाहर बैठा हुआ लकड़ी को काट रहा होता है। गुड इवनिंग, सेड जॉन. जॉन उस ओल्ड मैन से कहता है गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, वेयर आर यू गोइंग, सैड द मैन. वो ओल्ड मैन भी गुड इवनिंग कहता है जॉन को और जॉन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वे टू डेड मैन्स हॉल. जॉन कहता है कि मैं रास्ता तलाश कर रहा हूँ जाने के लिए डेड्स मैन्स हॉल की तरफ. वेल, यू आर हेयर, सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन कहता है वेल, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए. व्हेन यू गेट इनसाइड, जब तुम इस गेट के अंदर जाओगे, व्हेन यू गेट इनसाइड दे विल ऑल ऑफर टू बाय योर मीट, because meat is scarce in dead man's hall. वो ओल्ड मैन कहता है कि जब तुम अंदर जाओगे इस गेट के अंदर, तो सब तुम्हारा ये मीट बाय करने की कोशिश करेंगे, ख़रीदने की कोशिश करेंगे तुमसे ये गोश्त,
क्यों ख़रीदने की कोशिश करेंगे? बिकॉज मीट इज़ स्कार्स, स्कार्स SCARCE स्कार्स। देखिए आपकी पेज 128 पर आपकी सबकी बुक्स फिंगर पर हैं। स्कार्स आपकी बुक में लिखा है SCARCE। स्कार्स का मतलब होता है कलील, कमी, यानी कि गोश्त की कमी है डैड्स मैन हॉल में, तभी तुमसे सब वहाँ पे गोश्त जो तुम मीट जो लेकर आए हो तुमसे सब बाय करने की कोशिश करेंगे, ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो स्कार्स का मतलब होता है कमी होना या कलील होना। मेक श्योर यू डोंट सेल इट अनलेस यू गेट द हैंड मिल विच स्टैंड्स बिहाइंड द डोर इन एक्सचेंज। वो ओल्ड मैन उसे कहता है लेकिन तुम अपना गोश्त सेल नहीं करना, बेचना नहीं, जब तक कि तुम्हें हैंड मिल ना मिल जाए। और हैंड मिल कहाँ रखी है? हैंड मिल डोर के पीछे रखी हुई है। तो तुम मीट के बदले में हैंड मिल को एक्सचेंज कर लेना, यानी कि मीट दे देना और उसके बदले में कहना कि मुझे हैंड मिल चाहिए। नाउ कम ऑन पेज 129, पेज 129 पर आ जाएं सब स्टूडेंट्स। जी, बिहाइंड द डोर इन एक्सचेंज, यानी कि डोर के पीछे रखी है हैंड मिल और उसके एक्सचेंज में तुम उसे गोश्त देना और हैंड मिल ले लेना। व्हेन यू कम आउट I'll teach you how to handle the mill। जब तुम बाहर आओगे वो हैंड मिल लेके तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उस हैंड मिल को कैसे यूज़ करना है। You can use it to grind almost everything। तुम उसे हर चीज़ ग्राइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो उस हैंड मिल को। The poor man thanked the old man for his good advice and knocked at the door। द पुअर मैन थैंक, यानी कि जॉन जो है वो थैंक करता है, पुअर मैन जॉन जो गरीब होता है वो थैंक करता है ओल्ड मैन का कि तुमने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। और फिर वो जाकर डोर पर नॉक करता है, डोर पर वो जाके नॉक करता है। When he got in, everything was just as the old man had said। जब जॉन अंदर जाता है, डैड मैन्स हॉल में जाता है, तो सब चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे कि ओल्ड मैन ने उसे बताई होती हैं, हर चीज़ वैसे ही होती है। Everyone came swarming up to him like ants around an anthill, and each tried to outbid the other for the meat। Everyone came, हर कोई आ जाता है। swarming, SWARMING, swarming का मतलब होता है एक भीड़ जमा हो जाती है, जॉन के आसपास सब जमा हो जाते हैं। swarming के ऊपर आप लोग लिखिए भीड़ या झुंड। एक भीड़ लग जाती है, सब जॉन के आसपास जमा हो जाते हैं। हिम लाइक आंट, चूंटियों की तरह से, जैसे अगर आप शुगर रखें तो शुगर के आसपास चूंटियाँ जमा हो जाएंगी, उसी तरीके से जॉन के आसपास जो है वो चूंटियों की तरह, आंट्स की तरह, मकोड़ों की तरह सब जो है वो जमा हो जाते हैं। अराउंड एन एंट मिल, एंट मिल चूंटियों का घर। एंट मिल किसे कहते हैं? ANT एंट, HILL हिल। एंट मिल कहते हैं चूंटियों के घर को, जैसे चूंटियों के घर के आसपास सब चूंटियाँ जमा होती हैं उस तरीके से जॉन के आसपास सब जमा हो जाते हैं। एंड ईच ट्राई टू आउटबिड, और हर कोई आउटबिड करता है। आउटबिड, आउटबिड का मतलब है OUT, OUTBID, बिड। देखिए आपके स्क्रीन पर आउटबिड का वर्ड आ रहा होगा। आउटबिड का मतलब होता है दूसरों से बढ़कर बोली लगाना, यानी कि हर कोई एक दूसरे से बढ़कर बोली लगा रहा होता है मीट की, कि हम इतने में गोश्त लेंगे, कोई कहता है हम इससे इतने ज़्यादा में गोश्त लेंगे, कोई कहते हैं हम इससे भी इतने ज़्यादा में गोश्त ख़रीदेंगे। तो हर कोई एक दूसरे से बढ़कर बोली लगा रहा होता है मीट की। द अदर फॉर द मीट, एक दूसरे से बढ़कर गोश्त के लिए बोली लगा रहे होते हैं। एट फर्स्ट दे रिफ्यूज़ एंड दे हैगल विद जॉन। पहले तो क्या करते हैं कि वो रिफ्यूज़ करते हैं और बहस करते हैं, तकरार करते हैं। हैगल का मतलब होता है HAGGLED, हैगल मीन्स तकरार करना, मुबाहिसा करना, बहस करना। पहले तो वो जॉन से खूब बहस करते हैं। बट जॉन स्टिक टू वॉट ही सेड, लेकिन जॉन अपनी बात पर अड़ा रहता है कि उसे क्या चाहिए, उसने क्या बोला है। एंड एट लास्ट दे गेव हिम द मिल, और आखिर में वो लोग उससे गोश्त के बदले में मिल दे देते हैं, हैंड मिल जॉन को दे देते हैं।
When John got out into the yard, जब जॉन सहन से, यार्ड मीन्स YARD यार्ड, यार्ड से, सहन से बाहर आता है, द ओल्ड वुड कटर टॉट हिम हाउ टू यूज़ इट। वही ओल्ड मैन जो लकड़ी काट रहा होता है, वुड कटर जो होता है, वो उसे टीच करता है, समझाता है कि किस तरह से इस हैंडमिल को यूज़ करना है। ही थैंक द वुड कटर एंड वेंट ऑफ होम एज फास्ट एज ही कुड। वो वुड कटर का, जॉन जो है वुड कटर का थैंक यू कहता है और जितनी तेज़ी से हो सके घर आ जाता है। इट वॉज़ वेरी लेट वेन जॉन गॉट होम। जॉन घर आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। वेयर हैव यू बीन सेड हिज वरीड वाइफ।